करनाल में 9 जिलों से महापड़ाव में शामिल होने बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग के साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की है। रिपोर्ट देखिए। करनाल में 9 जिलों से महापड़ाव में शामिल होने बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल आशा वर्कर्स की प्रदेश प्रधान सुनीता ने कहा, हरियाणा में 4 जगहों पर केंद्र बनाकर केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हमारा 3 दिन से महापड़ाव चल रहा है। हमारी जो केंद्रीय फेडरेशन है, स्कीम वर्कर्स की आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स, उनके आह्वान पर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार इन तीनों परियोजनाओं को पक्का करे और जब तक सरकार पॉलिसी नहीं बनाती तब तक सरकारी ने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए। यह हमारी मुख्य मांगे हैं। देखिए, आज पूरे हरियाणा में 4 जगह पे केंद्र बना करके केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। आज ये केवल आशा वर्कर्स ने नहीं किया, हमारे 3 दिन से पड़ाव चल रहे हैं। हमारी जो केंद्रीय फेडरेशन है स्कीम वर्कर्स की, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील की, उनके आह्वान पर पूरे देश में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है सरकार से, केंद्र की सरकार की स्कीम्स है ये, कि केंद्र सरकार इन तीनों परियोजनाओं को पक्का करे और जब तक इनको पक्का नहीं कर सकती पॉलिसी बनानी पड़ेगी। समय लगता है, हम भी इस बात को समझते हैं। जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक इन वर्करों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा लाभ भी दिए जाए। आशा वर्कर्स हरियाणा प्रधान ने यह भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर 3 दिन का महापड़ाव किया गया था। आज आखिरी दिन आशा वर्कर्स का महापड़ाव था। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में घोषणा की थी कि आशा वर्कर्स 1500 इंसेंटिव बढ़ोतरी की गई थी। सरकार ने घोषणा तो कर दी, ना तो बजट का प्रावधान किया। पूरे देश की 12 लाख आशा वर्कर्स का इसका लाभ मिलना है, इसलिए ये प्रदर्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं। 3 दिन के महापड़ाव में फेडरेशन द्वारा फैसला लिया गया है। ट्रेड यूनियन से संबंधित हमारी फेडरेशन है, सबने फैसला लिया है और हमारा CIA2 का राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 में विशाखापट्टनम होने जा रहा है। ट्रेड यूनियन आगामी आंदोलन का फैसला लेगी। हमारी मांगे हमारे राज्य की प्रधान ने भी रख दी हैं। हमारी मेन मांगे तो यही है, अभी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारी आशा वर्करों को बनाया जाए, तीनों स्कीम वर्करों को ही बनाया जाए और न्यूनतम वेतन तीनों स्कीम वर्करों का 26,000 रुपये होना चाहिए लागू। और इनका जो रिटायरमेंट का है वो भी बढ़ाया जाए। जो सामाजिक सुरक्षा का हुआ है वो भी सरकार जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और जो सेंटर ने हमारे 1500 रुपये लागू किए थे, अब अप्रैल में घोषणा किया, लागू नहीं किया। मार्च में जो घोषणा किया, अभी तक उसका ना तो कोई पत्र जारी किया और ना ही ऊपर से बजट जारी किया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिन के इस महापड़ाव का, जिसमें हजारों महिला वर्कर्स एकजुट हुई थी, इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये आने वाले समय ही बताएगा। बहरहाल बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स सड़कों पर उतरी थी और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आई। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।